नमस्कार। स्टडी रूफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 19 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में कुछ ऐसे देश भी शामिल थे जिनकी वैश्विक राजनीति में भूमिका बेहद सीमित मानी जाती है। हैरानी की बात ये रही कि पाकिस्तान इस बैठक में मौजूद था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां पहुंचे। इसके अलावा कोसोवो जैसे देशों के नेता भी इस समिट का हिस्सा थे। ऐसे देश जिन्हें दुनिया का बड़ा हिस्सा गंभीर वैश्विक शक्ति तक नहीं मानता। अगर इस समिट को ध्यान से देखें तो ये साफ संकेत देता है कि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि इस समय कितनी कमजोर हो चुकी है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक ट्वीट में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे आधिकारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ आप बोर्ड ऑफ पीस का लोगो देख सकते हैं, ट्रंप के हस्ताक्षर देख सकते हैं और ये भी कि उन्हें इसका पहला चेयरमैन घोषित किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंच पर मौजूद 19 देशों में से कोई भी बड़ी या प्रभावशाली वैश्विक शक्ति नहीं है। कहा जा रहा है कि कुल 35 देशों ने भविष्य में इस बोर्ड को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है, जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि लगभग 50 देशों को निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन अगर हम विश्व मानचित्र देखें तो जिन देशों ने इसे स्वीकार किया है, जैसे तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो वैश्विक व्यवस्था को दिशा देने की क्षमता रखता हो। अब सवाल उठता है कि स्थायी सदस्यता के लिए $1 बिलियन की फीस ये देश कैसे देंगे। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, जो अक्सर IMF से $2 से $3 बिलियन के ऋण के लिए संघर्ष करता रहता है, वो अचानक ट्रंप को सीधे $1 बिलियन कैसे दे पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। यही मुझे इमरान खान की 2022 की एक पुरानी वीडियो याद आती है, जो आज सोशल मीडिया और जियोपॉलिटिकल सर्कल में तेजी से वायरल हो रही है। उस वीडियो में इमरान खान ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। कश्मीर पर चुप्पी, फिलिस्तीन मुद्दे पर मौन, रूस से सस्ता तेल न खरीदने की मजबूरी और पूरी तरह रणनीतिक गुलामी। आज हम देख रहे हैं कि वही बातें सच होती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस के तहत हमास पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा और गजा प्रशासन को ट्रंप समर्थित ढांचे में लाने की कोशिश होगी। इससे पाकिस्तान के लिए नैतिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि ये कदम अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के समर्थन जैसा दिखाई देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस, चीन और भारत तीनों ही बड़े और प्रभावशाली देश अब तक नॉन कमिटल हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी स्पष्ट रूप से इस बोर्ड को ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अफ्रीकी देशों की स्थिति भी अस्पष्ट बनी हुई है। कनाडा ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि वो किसी बोर्ड में बैठने के लिए $1 बिलियन नहीं देगा। नया नेतृत्व आने के बाद कनाडा का रवैया पूरी तरह बदल गया है और उसने यहाँ तक कहा कि आज के समय में चीन उसे अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर लगता है। फ्रांस, यूके, स्पेन और कई दक्षिण अमेरिकी देशों ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। फ्रांस ने स्पष्ट कहा है कि ये बोर्ड UN चार्टर के खिलाफ जाता है और इसे ज्वाइन नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या करेगा? जब इतने बड़े और जिम्मेदार देश इस बोर्ड को नकार चुके हैं, तो भारत के लिए इसे स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं लगता। कुछ लोग इसे महज संयोग कह सकते हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि जैसे ही भारत को बोर्ड ऑफ पीस का निमंत्रण मिला, वैसे ही अडानी से जुड़ा मुद्दा अमेरिका में फिर से गर्म हो गया और शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। संयोग या रणनीति, ये बहस का विषय है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि भारत ने इस निमंत्रण को टाल रखा है और आधिकारिक जवाब अभी आना बाकी है कि भारत इस बोर्ड ऑफ पीस को औपचारिक रूप से अस्वीकार करेगा या स्वीकार।